फ्रेंड्स, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम यूलर्स मेथड प्रीवियस जो वीडियो था उसमें यूलर्स मेथड था, इसको हमने एक्सप्लेन किया था, उस पर क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, जिसमें क्वेश्चन है कि गिवन दैट dy by dx log x plus y with the initial condition that y equal to 1 when x is equal to 0, find y for x equal to 0.2 and x is equal to 0.5। अर्थात y is equal to 1, that is called y0 is equal to 1 और x is equal to 1, अर्थात क्या हो गया कि x0 is equal to 0। तो हमको मालूम करना है, निकालना है कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर इसका कितना होगा आंसर और x इज इक्वल टू 0.5 पे कितना होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या कि लेट x0 इज इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 0.2, x2 इक्वल टू 0.5, y0 इज इक्वल टू 1 while y1 एंड y2 आर टू बी कंप्यूट। अब यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ पे है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि फंक्शन ऑफ x0 y0 का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो अर्थात लॉग x0 और प्लस y0, तो x0 का वैल्यू कितना है 0 और y0 का वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो लॉग 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। देखिए मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही यूज हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमको मस्ट है करना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में भी इस कैलकुलेटर को हम लेकर के और जाते हैं और इसी से हमको क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में होता क्या है कि पॉइंट में वैल्यू निकलता है, अप्रॉक्स निकलता है, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम जनरल वे में नहीं निकाल सकते हैं, या निकालेंगे तो बहुत टाइम उसमें लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जनरली, क्योंकि इसमें लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, बहुत सारे कुछ है, एनसीआर है, एनपीआर है, रूट है, ठीक है, बहुत सारे कुछ ऐसा है, साइन है, कॉस है, टेन है, जिसको हम क्या करते हैं कि रेडियल में निकालते हैं साइन कॉस टेन को। और यहाँ जनरली हम देखेंगे क्या कि लॉग अगर जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे बटन है लॉग, ठीक है, जो 10 टू बेस x है, तो जनरल जो लॉग अगर यहाँ रहता है उसको हम क्या करते हैं कि 10 टू बेस पे हम निकालते हैं। अगर e टू बेस अगर लॉग रहेगा तो यहाँ पे है ln है, कैलकुलेटर में एक बटन है, उस पर हम प्रेस करके तब उससे वैल्यू को हम निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि फर्स्ट इक्वेशन जब हम निकालते हैं y1, तो y0 प्लस hf x0 y0 का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू क्या है कि 0.2 है, और इनटू इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे कि 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हम x1 निकाल लेते हैं, x1 निकालेंगे x0 प्लस h इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे dy by dx 1 to 1 इज इक्वल टू fx1 y1 नोटेशन इज इक्वल टू लॉग x1 y1 नोटेशन। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू हमको है 0.2, यहाँ रख दिया, यहाँ हम रख दिए क्या 0.2 रख दिए, प्लस अब यहाँ पे y1 मेरा निकला है यहाँ पे 1, ये 1 रख दिए, लॉग क्या हो गया 1.2 हो गया। यहाँ पे भी हम कैलकुलेटर से लॉग 1.2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लॉग 1.2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.079181, यह हम निकाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जब निकालेंगे इसका y1 का, तो y0 प्लस h, ये मॉडिफाई मेथड का है, h इंटू dy बाई डी एक्स 0 x0 प्लस dy बाई डी एक्स 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ 1 जो हम देख रहे हैं 1 किसका वैल्यू है y0 का वैल्यू, और इसका वैल्यू पहले से प्रीवियस में हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हमको क्या आया हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं fx0 y0 है, ठीक है, और लॉग इतना का है, तो fx0 y0 का वैल्यू हमारा पास कितना आया, यहाँ से हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे क्या है fx0y0 का वैल्यू हमारा 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 हम रख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 0 भी यहाँ रख सकते हैं। 0 प्लस log 1.2/2 इंटू 0.2 हम कर सकते हैं। इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही चीज़ हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम आएंगे तो 1 प्लस क्या है 0.2 है इंटू 0 किसका वैल्यू है, fx0y0 का वैल्यू है, और log 1.2 का वैल्यू हम लिखे हैं यहाँ से, उसको डाल करके और बाई 2 करेंगे, और डायरेक्ट जब हम कैलकुलेटर से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना मेरा वैल्यू आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1.007 आएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से जब यहाँ पर हमने x1 y1 निकाला, अब यहाँ पे x1 y1 2 निकालेंगे, x1 y1 2 निकालेंगे तो log x1 प्लस y1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हो जाएगा इसका नोटेशन। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका वैल्यू हमको क्या है कि 0.2 है, x1 का वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 है प्लस 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया है इसका वैल्यू, ठीक है। तो y1 2 का वैल्यू यहाँ पर निकला है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, अर्थात 0.08203 बना है। फिर यहाँ पर करेंगे कि y1 3 करेंगे तो y0 dy/dx 0, और फिर क्या कर लेंगे dy/dx 1 to 2 कर लेंगे, और क्या हो जाएगा इंटू h, तो y0 हो गया, इसका वैल्यू हमारे पास 0 है, इसका वैल्यू प्रीवियस में निकल चुका है, जो यहाँ पर हम लिख देंगे, बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और h का वैल्यू मेरा फिक्स है 0.2 है, उससे निकालेंगे तो यहाँ 1.0082 है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 है, ये आपका फिक्स रहे 1 3 है, उसी तरीके से 1 4 1 5 जब तब तक निकालेंगे कि जब तक जैसे यहाँ y1 2 है और y1 3, अगर ये इक्वल टू आ जाता तो यहीं पे हम छोड़ देते, या y1 3 और y1 4 ये दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो यहाँ पर इसको हम क्या किए, स्टॉप कर दिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि dy/dx 3 है, फिर fx1 y1 3 है, log x1 प्लस y1 3 इज इक्वल टू log 0.2, जिसको हम 0.2 भी यहाँ लिखे हुए हैं, 0.2 भी आप लिख सकते हैं, 1.0082 इसका वैल्यू है, डाल दिए, इसका इतना आया। अब यहाँ y1 4 हम निकालेंगे तो y0 dy/dx 0 प्लस dy/dx 3 क्यों है, ये बाई 2 है इंटू h है। अब यहाँ पे वैल्यू इसका y0 का 1 है प्लस 0 इतना बाई 2 इंटू इतना इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है कि सेम, ठीक है। इसलिए कह देंगे इट इज ऑब्वियस दैट y1 q इज इक्वल टू y1 4, दोनों क्या है बराबर है। सो वी स्टॉप हेयर एंड से दैट y1 1.0082, ठीक है। अब हम इसको क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 0.2 पर निकाले हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं x इक्वल टू 0.5 पे, ओके।